हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट्स के बारे में तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया है। उसका नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है वो भी आज हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोला था कि मैं एक नया टॉपिक से आज फिर से शुरू करूँगा, वो सेट। हम लोगों ने सेट के बारे में क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़े थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने सेट्स के ऊपर बहुत सारा ऑपरेशंस भी देखा था। यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन, वो सब देखा था। आज हम लोग नया और एक ऑपरेशन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से जानेंगे। तो उसी ऑपरेशन के ऊपर बेस करके हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक्स आता रहेगा वो उसके साथ एक एक करके रिलेट होता रहेगा। तो आज का क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है और पूरा हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर देना है, समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोगों को अगर यहाँ पे दो सेट गिवन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी सेट, ये दो सेट गिवन है हम लोगों के पास, मान लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे? यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे। अगर मैं इसके बीच में यूनियन डाल दूं तब जाके ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, ये यूनियन डिफाइन करता है। इंटरसेक्शन में क्या किस तरीके से डिफाइन होता था? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द क्या बोल रहा हूँ, collection of all elements such that those elements belongs to the set A and B both। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यूनियन में मैंने फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बोल दिया था। वो एक्चुअली यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी जब भी बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट दोज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट ए और बिलोंग टू द सेट बी, आइदर ए और बी। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंस में क्या देखा था, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट दोज एलिमेंट बिलोंग टू द सेट ए ओनली बट नॉट बिलोंग टू द सेट बी। इस तरीके से देखा था। तो इस तरीके से देखा था। अब हम लोग ऑपरेशन के बारे में तो जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग और एक चीज को जानते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था शायद। तो हम लोग अगर कैपिटल ए सेट में अगर मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 है, तो अब इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है? जानते हैं ना हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है? यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है 3। यहां पे 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर बी मान लो इस तरीके से ए बी सी डी, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 4। तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल बी, इन द सेट कैपिटल बी। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कैपिटल ए। ठीक है, हम लोग नए और एक ऑपरेशन के बारे में तो जानेंगे, इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी जानना है। यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद ही हम लोग नए ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब मुझे दोनों सेट ही चाहिए यहाँ पे डिफाइन करने के लिए। अच्छा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी ये सब रिप्रेजेंट करता है। जब मैं इस तरीके से एन ऑफ सब सेट कंसिडर करता हूँ तब जाके ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो इसी वजह से 3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो इसी वजह से यहाँ पे 4। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग अगर देखें कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी अगर होगा तो ये फॉर्मूला किसके बराबर लिखेंगे? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से होगा। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल वे से समझा के दे देता हूँ, तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ अगर करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रूफ के लिए मैं प्रेफर करूंगा तुम लोग अपना बुक देखो, बुक से तुम लोगों को प्रूफ मिल जाएगा। बट
यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से ये फॉर्मूला बना, कैसे आया, वो सब हम लोग डिटेल तरीके से अभी समझ लेंगे, तब जाके प्रूफ भी तुम्हारे बुक में जो प्रूफ है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी सेट है और ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर कैपिटल है, दिस इज योर कैपिटल बी। ठीक है, ये दो सेट है हम लोगों के पास। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हम लोग का क्या है, इंटरसेक्शन पोर्शन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन ये है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन बी मतलब क्या है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा चीज हम लोग का ए यूनियन बी है। तो मैं ए यूनियन बी को किस तरीके से लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए ले लूंगा, पूरा बी ले लूंगा, दोनों पूरा ले लिए, बट ये जो कॉमन जो पोर्शन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कॉमन पोर्शन दो बार आ रहा है ना, तुम अगर नोटिस करोगे तो ए एक बार आया पूरा, ए यूनियन बी में ए पूरा एक बार आया, बी पूरा एक बार आया, दोनों आया। ए पूरा एक बार आने से ये जगह भी आ रहा है, ये पोर्शन भी आ रहा है, बी पूरा आने से बी का ये पोर्शन भी आ रहा है और एक बार, मतलब ये जो पोर्शन है ये दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। अगर ये पोर्शन दो बार आ रहा है तो एक बार माइनस करेंगे तब जाके ना पूरा ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन उस तरीके से बनेगा। तो इसका अनदर फॉर्मूला अगर देखें तो, अच्छा इसको अनदर फॉर्मूला बाद में देखते हैं, पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मान लो ये हम लोगों का एन ऑफ ए जो प्रेजेंट है, एन ऑफ ए का ये वाला हिस्सा तो हम लोग जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, this portion is called a difference b। a में एक्स्ट्रा एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली दिस पोर्शन, अगर पेन अलग सा होता तो समझेगा, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, b डिफरेंस a डिफरेंस b और b डिफरेंस a, इस तरीके से मिल जाएगा। अब इस ए डिफरेंस बी को मैं कुछ वैल्यू कंसीडर करता हूँ, मान लो पी कंसीडर करता हूँ। इस वैल्यू को यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, इसको मैं मान लेता हूँ क्यू मान लेता हूँ, और ये जो पोर्शन है इसको मैं मान लेता हूँ आर मान लेता हूँ, पी क्यू आर। इसको मैं पी, इसको मैं इस मिडिल वाले पोर्शन को आर और इस वाले पोर्शन को एस कंसीडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अभी हम लोगों के पास इस तरीके से ए यूनियन बी, इस वाले पोर्शन में मान लेता हूं ये p जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस वाले पोर्शन में जो मान लेता हूं वो r जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो कंसीडर कर रहा हूं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स q कंसीडर कर रहा हूं। तो दैट मींस n ऑफ a यूनियन b, इस तरीके से बोल सकता हूं। n ऑफ a यूनियन b का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पोर्शन दैट इज p, उसके बाद प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पोर्शन प्लस q प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पोर्शन प्लस r। ठीक है, अच्छा ये पूरा अगर कंसीडर करेंगे तब जाके क्या बन रहा है, p प्लस q बन रहा है। देखो ये पूरा अगर पोर्शन कंसीडर करेंगे तो p प्लस q बन रहा है, तो ये p प्लस q। ठीक है, अब ये जो पोर्शन यहाँ पे मैंने दिया है, ये पोर्शन जो दिया है, ये पोर्शन हम लोग का क्या है, देखो तो ये वाला हिस्सा तो q का है और ये वाला हिस्सा r का है, तो ये मैंने लिख दिया q प्लस r। बट देखो तो मैंने q को दो बार लिख दिया ना, तो बैलेंस करने के लिए मैं q को और एक बार लिख देता हूँ, p प्लस q ब्रैकेट रख दिया, q प्लस r ब्रैकेट रख दिया, दोनों को ब्रैकेट रख दिया। अब p प्लस q जो है ये पूरा का पूरा a का एलिमेंट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, n ऑफ a, और ठीक इसी तरीके से इसको n ऑफ b से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और q जो है, q हम लोगों का इंटरसेक्शन पार्ट में है, दैट मींस q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अदरवाइज दो और एक तरीका है, जैसे कि इसका ही अनदर फार्मूला मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, n ऑफ a यूनियन b, इसका अनदर फार्मूला। देखो ये पोर्शन मैंने क्या किया, देखो p लिखा, n ऑफ a यूनियन b को ये पोर्शन से मैंने p लिखा, q लिखा मिडिल वाले पोर्शन को, ठीक है, r लिखा मैंने इस पोर्शन को,
ठीक है, इस पोर्शन को मैंने आर लिखा, P प्लस Q प्लस R। तो P क्या था? P मतलब इस वाले पोर्शन का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? A डिफरेंस B। तो A डिफरेंस B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिफरेंस B। ठीक इसी तरीके से इस जगह का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। और इस जगह के एलिमेंट का जो R है वो R किसका है? B डिफरेंस A का है ना, देखो ये पोर्शन B डिफरेंस A का है, वही R नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे n ऑफ B डिफरेंस है तो ये भी अनदर फार्मूला बन जाएगा P Q R के हिसाब से। P ये है, P Q A है और R ये है, तो इस हिसाब से हम लोग का P Q R का बन जाएगा पूरा का पूरा कलेक्शन। ठीक है, तो n ऑफ A यूनियन B को अदर इस फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज इस फार्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का ये पूरा का पूरा S है और ये जगह जो है ये हम लोगों का A डिफरेंस B है। तो मैं यहाँ पे n ऑफ A डिफरेंस B निकाल सकता हूँ ना। n ऑफ A डिफरेंस B कैसे निकलेगा? देखो तो इस पूरे वाले हिस्से से अगर इंटरसेक्शन को हटा दूं, इस पोर्शन को हटा दूं, तब जाके जो बचेगा, यहाँ पे चांद का टुकड़ा पे जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन जो बचेगा, ये पोर्शन हम लोगों का A डिफरेंस B रहेगा। मतलब पूरे n ऑफ A से अगर इंटरसेक्शन पार्ट को हटा दूं यहाँ पे n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तब जाके हम लोगों का n ऑफ A डिफरेंस B मिलेगा। सिमिलरली ये जो पोर्शन है इसको B डिफरेंस है बोला जाता है, तो n ऑफ B डिफरेंस है क्या होगा? टोटल B से अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन पार्ट हटाएंगे, मतलब n ऑफ B से अगर n ऑफ B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A मतलब A इंटरसेक्शन B, ये हटाएंगे तब जाके ये अनदर फार्मूला बन चुका है। तो एक फार्मूला गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से हम लोगों का फार्मूला गया। ठीक है, और एक चीज देख लो, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ अलग सा। मान लो ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B, दिस इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B, इंडियन। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है? A इंटरसेक्शन B क्या है? इस जगह पे अगर A इंटरसेक्शन B देखोगे मतलब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देखोगे। कॉमन एलिमेंट क्या है A और B के बीच में? कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, दैट्स व्हाई A इंटरसेक्शन B 5 हो जाएगा। जब भी A इंटरसेक्शन B 5 होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? ये भी तो हम लोगों का 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 अगर होगा तो ये फार्मूला किस तरीके से चेंज होगा? इफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 0 और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 इस तरीके से है, देन n ऑफ A यूनियन B ये क्या बन जाएगा? n ऑफ A बन जाएगा प्लस n ऑफ B बन जाएगा, और क्योंकि ये A इंटरसेक्शन B वाला जो पार्ट है वो हम लोग का 0 बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है, सब फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग और एक फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये बनेगा इसका फॉर्मूला n ऑफ A प्लस n ऑफ B। अगर तुम डायग्राम से देखना चाहते हो तो उस हिसाब से ये A, ये B, ये C मान लो, तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, तो ये मान लो P Q R S T U V, तो इस तरीके से। तो एक्चुअली हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से बनने वाला है? P प्लस पूरा यूनियन करेंगे तो P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U प्लस V। ठीक है, इस तरीके से सबको जोड़ दो, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका इस जगह पर इस पोर्शन का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ दो, इस पोर्शन का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ दो, इस पोर्शन का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ दो, हर एक पोर्शन का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ दोगे तो पूरा का पूरा A यूनियन B यूनियन C मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A यूनियन B यूनियन C। तो वही हम लोग करेंगे। तो वही करने के लिए यहाँ पे देखो तो P
p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू करेंगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बट हम लोगों का n ऑफ a पूरा का पूरा ये है ना, तो p प्लस क्यू प्लस s प्लस क्यू, p प्लस क्यू प्लस s प्लस क्यू, ये मिलके तुम्हारा बनेगा n ऑफ a। ठीक इसी तरीके से b जब करोगे तब जाके क्या बनने वाला है, b जब करोगे q प्लस r प्लस q प्लस b, तो यहाँ पे 2 बार u रिपीट हो गया, उसके बाद q भी 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बार बार रिपीट होता रहेगा, जितना सारा टर्म्स रिपीट होता रहेगा उतना सारा टर्म्स माइनस करते जाएंगे, ठीक है, माइनस करते जाएंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला जो बनने वाला है n of a plus b plus c, n of a union b union c is equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of c intersection a plus n of a intersection b intersection c, ठीक है। तो तुम चाहो तो इधर देख सकते हो p plus q plus r plus s, सॉरी r ना s plus c, ठीक है। ये पहले वाले के a के लिए गया, उसके बाद b के लिए तुम अगर देखोगे तब जाके ये तुम्हारा a के लिए गया, b के लिए तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, b के लिए q plus r plus u plus v, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम ये b के लिए गए, उसके बाद यहाँ पे तुमने क्या एक्स्ट्रा लिखा, क्या एक्स्ट्रा लिखा, 2 बार क्या लिख दिया यहाँ पे, p तो एक बार ही लिखा, q भी एक बार ही लिखा, यहाँ पे q 2 बार लिख दिया तो माइनस का q कर दो, ठीक है। s को एक बार लिखा, u को 2 बार लिख दिया तो u को माइनस का u कर दो, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस हम लोगों का c के लिए हम लोग देखेंगे तो s प्लस u प्लस v, s प्लस u प्लस v प्लस t, इस तरीके से, तो s प्लस u प्लस v प्लस t। तो यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कर दिया देखो तो u, q और u को नहीं देखना है, u को नहीं देखना है, u को ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर दिया, एक यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है, उसके बाद और एक को डाल दिया, और एक को डाल दिया मतलब और एक को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का u। उसके बाद और क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे v भी एक्स्ट्रा है तो माइनस का v। उसके बाद और क्या एक्स्ट्रा है, उसके बाद s भी एक्स्ट्रा है तो माइनस का s। उसके बाद t तो एक्स्ट्रा नहीं है तो t रहने दो, तो यहाँ पे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, माइनस का u माइनस का v माइनस का s, ये 3 एक्स्ट्रा टर्म है। उसके बाद और क्या है, s लिख दिया, v लिख दिया और u लिख दिया, s लिख दिया, v लिख दिया और u लिख दिया, और तो कुछ नहीं। अच्छा इस तरीके से है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो बचा ही नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन में क्या रहता है, जैसे कि इस इंटरसेक्शन में q प्लस u, तो q प्लस u तुम यहाँ पे अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, q प्लस u बन जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन b का पार्ट आ गया। अब s इंटरसेक्शन v के लिए, s और u के लिए, u और s के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस s, यहाँ पे माइनस v, तो इसका मैं कॉमन ले लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद uv, तो uv के लिए मैं क्या करूँगा, v यहाँ पे है ऑलरेडी, माइनस का u प्लस का u कर देता हूँ, तब जाके ये तुम माइनस कॉमन ले लोगे तब जाके बन जाएगा। अभी देखो ये तुम्हारा नंबर ऑफ a है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ b है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ c है, ये जो है ये तुम्हारा ये तुम्हारा नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b है, ये जो है तुम्हारा नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c है, और ये जो है ये तुम्हारा नंबर ऑफ c इंटरसेक्शन a है, और लास्ट में u जो है, u हर जगह पे कॉमन है देखो, तो ये जो लास्ट में प्लस का u ये जो है ये इसके लिए है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है a यूनियन b यूनियन c, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c। तो इसके रिलेटेड जो जो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं करेंगे। सिंपल सा 2 एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटेड टफ एग्जांपल थोड़ा सा घर पे ट्राई करोगे, इनकेस अगर प्रॉब्लम होता है तब जाके मुझे पूछो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल कौन सा नीचे रख करें, रिलेशन चला गया।
एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। In a group of 800 people, in a group of 800 people, 500 can speak 500 can speak Hindi, 450 can speak 450 can speak English. 450 can speak English. How many can speak both? How many can speak both Hindi and English? हम लोग के पास क्वेश्चन ये है, इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 800 पीपल है हमने, तो उस 800 पीपल में से 500 हिंदी बोल सकता है, 450 इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। तो कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे 500 और 450 को ऐड करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 950। दैट मीन्स 950 यहाँ पे ऐड करने से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट या फिर कुछ पीपल यहाँ पे ऐसे है जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को यूज कर सकता है, मतलब दोनों लैंग्वेज से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो ही निकालना है हम लोग को। सोल्यूशन में क्या होगा? स्टार्टिंग लेट H be the set of people who can speak हिंदी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से E कंसिडर कर लेता हूँ। E be the set of people who can speak इंग्लिश, ठीक है। तो गिवन हम लोग के पास क्या क्या गिवन है? गिवन n of H यूनियन, यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है, इस पूरे क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनियन का काम कर रहा है। यूनियन और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। H यूनियन E, हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना है? 800। उसके बाद n of H हिंदी कितना है? 500। n of E इंग्लिश कितना है? 450 है। तो देयरफॉर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? n of H यूनियन E इज इक्वल टू n of H प्लस n of E माइनस n of H इंटरसेक्शन E। तो निकालना है यहाँ पे क्या था? बोथ। तो बोथ के लिए हम लोग H भी चाहिए E भी चाहिए, बोथ दोनों। तो n of H इंटरसेक्शन E ये क्या होगा पता नहीं, तो ये निकालना है। तो H यूनियन E का वैल्यू कितना है? 800। H का वैल्यू कितना है? 500 और E का वैल्यू कितना है? 450 माइनस n of H इंटरसेक्शन E। तो फाइनली साइड चेंज करोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना रहता है? 150 रहता है। n of H इंटरसेक्शन E का वैल्यू 150 आ जाएगा। 950 और 800 माइनस करने से तुम्हारा 150 आ जाएगा। तो हम लोग का इंटरसेक्शन वैल्यू 150 है, ठीक है। आई थिंक सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर यहाँ पे बोलता है अगर यहाँ पे बोलता हाउ मेनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कॉमा देके मैं बोल रहा हूँ हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, तब जाके हिंदी ओनली के लिए तुम क्या करते हैं? यहाँ पे n of H डिफरेंस E निकालते हैं जो निकलता हो, ठीक है। और
इंग्लिश ओनली के लिए क्या क्या करते हैं यहाँ पे ई डिफरेंस एच, सॉरी ई डिफरेंस एच, एन ऑफ ई डिफरेंस एच निकालते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एच डिफरेंस ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो एन ऑफ एच क्या था 500 था ना, तो 500 से 150 माइनस कर देना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 350 आ जाएगा, खत्म। ठीक इसी तरीके से इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन ऑफ ई डिफरेंस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, तो ई इंटरसेक्शन एच और एच इंटरसेक्शन ई एक ही तो बात है, तो इसका वैल्यू कितना था 450 था और इधर 150 है, डिफरेंस कर लो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मांगेगा उस हिसाब से तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके से दिखा दिया है। नाइदर नॉर बोलेगा तो तब जाके तुम यूनियन निकालोगे, उसके बाद जो यूनिवर्सल प्रेजेंट रहेगा उससे डिफरेंस निकाल लोगे, तब जाके वो नाइदर नॉर निकल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। 3 के लिए भी हम लोग देखेंगे कभी, वहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं 3 के लिए, उसको नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज अभी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ नेक्स्ट ऑपरेशन का। मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी 2 सेट, तो हम लोगों ने यूनियन इंटरसेक्शन ये सब पढ़ा था। इन दोनों सेट के बीच में अगर ये डालें तो ये हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दिस सेट रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल ordered pair elements, this is ordered pair elements such that first element belong to the first set and second element belong to the second set, second element belong to the second set। इस तरीके से ordered pair को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैंने जस्ट इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है, इसके ऊपर बेस करके जितना सारा डिटेल तरीके से हम लोग जान सकते हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में जानेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और ज़्यादा तरीके से। तो आज का जो टॉपिक्स कवर किया है वो अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझ में आ गया है शायद। और वहाँ पे 3 सेट को लेके और एक फॉर्मूला जो लिखा था उसके ऊपर तो एग्जांपल नहीं किया, उसके ऊपर भी नेक्स्ट क्लास में और एक एग्जांपल हम लोग कर लेंगे, तब जाके और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पूरी अच्छी तरीके से बहुत डिटेल तरीके से हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आज का क्लास मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक मतलब इस टॉपिक के साथ मैं तुम लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यहाँ पे एंड, थैंक यू ऑल।